अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों दिया आपने हम सबको इतना बड़ा धोखा मॉम? ये सब लोग तो मुझे बेटी की तरह समझते थे और आपने इन्हीं के साथ। इन्हें तो छोड़ो, आपने तो अपनी बेटी यानी मुझे भी नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन देती रही आप मुझे मल्टीविटामिन्स के नाम पे, ताकि मैं नशे में रहूं और आप मुझे मैनिपुलेट कर सके। आपने जीते पे इतना गंदा इल्जाम लगाया, उसे इतना बेइज्जत किया, हर जगह न जाने उसे कितना ह्यूमिलेट हुआ है। पर ये तो जीते की शराफत है कि वो अभी भी आपकी इज्जत करता है। मन तो कर रहा है अभी पुलिस को बुलाऊं और आपको। छोड़ो यशिका जी, कोई गल नहीं, हो जाती है बंदे से गलती। देखा माँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी जीते के मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इज्जत है। अरे रब का नेक बंदा है ये, और आप इसी का घर उजाड़ने चली थी। छी यशिका, बेटा ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, बस मैं चाहती थी कि तुमको एक अच्छा घर मिले, अच्छा पति मिले और तुम्हारे होने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए मैंने ये सब किया। और तुम मुझे ही ऐसे ढूंढते अपनी बेटी के लिए अच्छा घर, ऐसे किसी और का घर उजाड़ के। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ थी कि आपकी बातों में आ रही थी, पर करती भी क्या, वो तो आप ही की बेटी ना। शायद मॉम गलत थी, चीता मुझसे प्यार नहीं करता। जब मैंने जीते को देखा तो उसकी आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ सच नजर आया, और फिर मेरी नजर उस दवाई पर पड़ी। मॉम ने मुझे थोड़ी देर पहले ही खिलाई थी और उसके बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। किसी को बहुत हाई फीवर हो तब देते हैं दवाई उसे बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए, और मॉम मुझे मल्टीविटामिन बोल के वो खिलाती रही। इसी बात से मेरे दिमाग में शक बैठ गया था। मुझे तलाक चाहिए, यही सही है मेरे लिए और हम सब के लिए। नहीं, जैसा तुम सोच रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीते की कोई गलती नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मैंने अभी प्रेगनेंसी होम किट से टेस्ट किया था और वो नेगेटिव है। मतलब तू ये कहना चाहती कि ये वीडियो झूठी है? नहीं, पर तुम क्या जानती हो कि जीते मेरे रूम में क्यों आया था? वो बस मेरा बुखार चेक करने आया था। वो तो बस मॉम ने मेरे मन में डाल दिया था that he loves me। इसलिए वो चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं और हीर जी को छोड़ दूं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब मॉम ने किया है। वो मुझे फोर्स कर रही थी जीते के साथ रहने के लिए, और तो और मुझे मेडिसिन दे रही थी ताकि मैं बीमार हो जाऊं, मुझे बुखार हो जाए। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि इन सब के पीछे मॉम है या फिर कोई और। इस सच का पता मैं लगाऊंगा। पहुंचा लिया मैंने। रुक जा, उन्हें खुद अपने मुंह से बोलना होगा। उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें यशिका को हॉस्पिटल ले जाना पड़े। कैसे पर? जैसा खेल उन्होंने खेला है वैसा खेल हमें खेलना है। यशिका, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें तुमको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। सही कहा। अब हम भी मॉम के साथ वही करेंगे जो वो हमारे साथ करने की कोशिश कर रही थी। मैं स्टेयर से स्लिप हुई और वही ऑयल की बोतल मैंने मॉम के हाथों में देखी। मेरा सीढ़ियों से गिरना और उसी टाइम जीते का आके मुझे संभालना, ये सब
मॉम की प्लानिंग प्लॉटिंग थी। वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। यशिका जी, ऐसा क्या सोच रही हैं आप? हीर ने पहले ही सबको बता दिया था कि ये होने वाला है, तो उन सब ने भी हमारा साथ दिया। और फिर मैंने डॉक्टर को सब बताया और उन्हें उसी टाइम टेस्ट करके ये कंफर्म किया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और फिर वो भी हमारी हेल्प करने के लिए मान गए। ऐसा मत बोल बेटा। शर्म नहीं आई आपको? इतना घिनौना काम करते शर्म नहीं आई? पैसे के लालच में इतनी अंधी हो गई आप कि मेरी बच्ची का घर उजाड़ने चली थी। माँ कहती हो ना खुद को, माँ के नाम पे ना कलंक को कलंक। बहन जी, गलतियां तो मुझसे भी बहुत हुई हैं जिंदगी में, लेकिन कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहा, कभी बुरा नहीं किया। और आप अपने लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी कुड़ी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी, उसी को बदनाम करने चली थी। ये तो शुक्र मनाइए कि आपकी यशिका जैसी प्यारी बच्ची है, वरना मैंने आपको धक्के मार के इस घर से निकाल देना था। पिछले कुछ दिनों में जितना गंद आपने हमारे घर में फैलाया ना, हमारे घर की तकलीफों को हम समय ही नहीं दे पाए। लेकिन जे मेरी बच्ची तेजी ਨੂੰ कुछ हो जाता तो आप माफी मांगने लायक भी नहीं रह जाती। मम्मी जी, ये क्या कह रही है आप? मैं सही कह रही हूँ पुत्र। तेजी पुत्र, सबको सच बताना पड़ेगा। मम्मी जी, तेजी ने खुद को मारने की कोशिश की जर्नैल की जेल जाने के बाद। रब दा शुक्र मनाओ कि साडी तेजी बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दो हीर। जर्नैल ने जो तुम्हारे साथ किया, उसने अपने किए की तो माफी कभी मांगी नहीं, इसलिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।